हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। आज मैं लेकर आ गया हूं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। जो लेक्चर नंबर 4 और मे भी हो सकता है इसके लिए लेक्चर नंबर 5 का भी जरूरत पड़े। कंप्लीट बेस्ड होगा न्यूमेरिकल के ऊपर। तो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में जो आपके लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 होंगे वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो है कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए और हमारे साथ चलिए न्यूमेरिकल सीखने के लिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन जो होगा, सपोज कीजिए हमको दिया गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। A+2B प्रोडक्ट बन रहा है C और यहां पर रेट दिया गया है, रेट इक्वल टू KA और B के पावर 1/2। ठीक है, एक रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन के नीचे रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो आप रेट में देखेंगे कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का क्या पावर है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। रिएक्शन से मतलब नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर फिलहाल। तो यहां पे अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो देखिए यहां पर ए का पावर 1 है तो 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका पावर 1/2 है तो 1/2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है सेम की आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दिया गया है 1/2x + 3y, यहां पे बना रहा है z या 2z। इसके लिए रेट दिया गया है, रेट इक्वल टू kx y के पावर 2। उसी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां पर इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर कितना है 1 तो 1। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का पावर है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका कितना, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। नोट करेंगे इसको और आप समझ भी गए होंगे। हाँ, यहाँ पर आप देखें मजेदार बात कि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट x का 1/2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1 है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, वो इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात, उस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। यानी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखना है। जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है आपको तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखकर लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपके कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसका क्या पावर है। जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम सपोज कीजिए कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे है A+2B प्रोडक्ट बना रहा है 3C। यहां पे रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल टू KA और B के पावर 2। तो यहां से अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A का पावर 1 तो 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, तो B के पावर 2 तो 2। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमसे कहा जाए तो 1 + 2 कितना हो गया 3। यहां पर लक बाई चांस जो होगा, जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी के इक्वल क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको पॉज करके नोट करें, जल्दी से आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, आपके सामने टोटल हमने 5 क्वेश्चन दे रखा, 1 2 3 4 5। चलिए आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकंड के अंदर पांचों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करके आप बैठ जाइए। बहुत जल्दी बोल दिया क्या, चलो जल्दी से डिसाइड करो, हम साइड हो जाते हैं फिर बताते हैं। चलो हो गया ना, ठीक है। ट्राई कर लिया पांचों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चेक करो कि सही है कि गलत है। और ये क्वेश्चन बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो पहला क्वेश्चन जो होगा देखो ध्यान से, फर्स्ट के लिए
फर्स्ट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो हमने क्या सिखाया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्शन के पीछे भागेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट है ही रेट ऑफ रिएक्शन। अब एनओ का यहाँ पे पावर 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, यहाँ पे 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनओ, एनओ के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 2 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, O2 के, तो O2 का पावर कितना है, 1। बोलो सही आंसर हुआ। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये है रिएक्शन और ये है इसका रेट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NH3। तो NH3 देखो यहां पर एक ही रिएक्टेंट है ना, सिर्फ NH3, क्योंकि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो एरो के लेफ्ट में हो, तो यही है रिएक्टेंट। अब इसके लिए जो होगा रेट यही है। अब देखो रेट इक्वल टू जहां भी K मिल जाए ना, रेट इक्वल टू K मिल जाए तो समझ लेना कि वहां पे कहीं ना कहीं जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। क्योंकि देखो रेट इक्वल टू K या रेट इक्वल टू K इंटू NH3 का पावर कितना है, 0। तो पावर 0 है मतलब ऑर्डर 0 है, और ऑर्डर 0 है तो वैल्यू पुट करेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू क्या मिलेगा, K, तो 0। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो भी क्या होगा, 0, क्योंकि एक ही चीज है NH3 से। यहां फर्स्ट में अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो मिटा देते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखो क्या हो रहा है। तो थर्ड के लिए क्या होगा, तो थर्ड के लिए देखो ये है रेट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2। तो H2 के रिस्पेक्ट में कितना पावर है, 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Br2, तो Br2 के रिस्पेक्ट में कितना, 1/2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2। बोलो बात समझ में आ रहा है, सही हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। थर्ड के बाद जो होगा फोर्थ के लिए देखो क्या है, फोर्थ यही है, फोर्थ में यही सिर्फ रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट का जो पावर है वो कितना है, 3/2। तो फोर्थ के लिए अगर हमसे कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू CH3CHO, तो कितना हो जाएगा, 3/2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो यही सिर्फ रिएक्टेंट है, एक ही है, तो ओवरऑल भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 3/2। चलो इतना सही हो गया है। अब लास्ट वाला जो 5 है उसको देखो तो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। 5 क्या सही हुआ कि गलत हुआ, जल्दी से बताओ। तो 5 में देखो क्या है, यहाँ पे 5 में देखो यहाँ पर 1 2 3 रिएक्टेंट है, तो तीनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Br माइनस, तो Br माइनस के रिस्पेक्ट में कितना, तो देखो यहाँ पावर कितना है, 1, तो 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू BrO3 माइनस, तो BrO3 माइनस के रिस्पेक्ट में देखो क्या है, पावर 1, ऑर्डर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस, तो H प्लस के रिस्पेक्ट में कितना है, देखो यहाँ पे 2, तो 2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 4। इस तरह के क्वेश्चन अब बन जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है। जल्दी से नोट करके खत्म करो। चलो हो गया, एक और इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, चलो लिख लो, जल्दी से बोल देते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑफ गिवन रिएक्शन। क्या लिखना है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया गया है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। पहला के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम यूनिट ऑफ के, यानी रिएक्शन के लिए के का यूनिट देखकर ऑर्डर को डिसाइड करना है। चलो ठीक है, तो पहला जो के का वैल्यू दिया गया है वो के का वैल्यू है आपके लिए 2.3 इंटू 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेकेंड। दूसरा जो के है उसका वैल्यू दिया गया है 1.25 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। तीसरा जो होगा आपको दिया गया है के का वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो अब इस तीनों को देखकर डिसाइड करो
यूनिट देखकर के का कि ये किस ऑर्डर के रिएक्शन है, बोलो डिसाइड हो जाएगा। तो के का यूनिट का फॉर्मूला क्या था, याद करो। तो के का यही था ना यूनिट, मोल पर लीटर पर टाइम अपॉन मोल पर लीटर के पावर n। अब फर्स्ट वाला देखो किसका है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब अगर यहां तुम जीरो पुट करेगा, तो अगर जीरो पुट करेगा तो बचेगा मोल पर लीटर पर टाइम। तो मोल पर लीटर पर टाइम मतलब ये हो गया थर्ड के लिए। तो थर्ड वाला किस ऑर्डर का हो गया, जीरो ऑर्डर। अगर तू यहाँ पे 1 पुट करेगा n के जगह पर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो मोल पर लीटर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, पर टाइम यानी कि पर सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया जीरो ऑर्डर। अब इसके लिए बात करते हैं। तो ये तो जीरो पर भी नहीं मिला, फर्स्ट पर भी नहीं मिला, सेकंड पुट करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट करें यानी कि सेकंड ऑर्डर, तो यहां से देखें तो ये मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। तो इस तरीके से तुम निकाल सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसको देखकर, यूनिट ऑफ के, जो हम आपको पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नोट करेंगे इसको। चलो ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। ये दो तरह का क्वेश्चन हो गया, आप थर्ड टाइप के क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। यहां पर भी आपको सीखने के लिए बहुत सारा मिलेगा। चलिए तो आइए देखते हैं थर्ड टाइप का क्या है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर रिएक्शन A + 2B, प्रोडक्ट है P। फॉर रिएक्शन A + B 2B, ऑर्डर with respect to A equal to 1 and order with respect to B equal to 2। सिंपल सा कर दिया है। यहाँ जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन गलती ये मत करना कि हमेशा ये होगा, नहीं, ऐसा हो गया है, चलो ठीक है लकी। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक ये रिएक्शन है जिसमें ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, और आपको क्या करना है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका लिखना है। साथ ही साथ इसका कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर यदि पहला कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। फिर कह रहा है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल। फिर आपसे कह रहा है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए इज डबल। और एक लास्ट फोर्थ में, व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल। चलो ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन, और अब आपको बनाना है। ठीक है, अब आपको बनाना है। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वॉल्यूम वाला अगले क्वेश्चन में लेते हैं। पहले जो होगा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोचो, तो वॉल्यूम वाला जो होगा ज्यादा हो जाएगा, पहले इतना ही सोचो। अगले क्वेश्चन में वॉल्यूम वाला लेते हैं। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो किसी भी रिएक्शन को देखकर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, सिखाए हुए हैं कैसे लिखा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहां ए है यहां बी है, तो ए इंटू बी। यहां पर 2b है तो यहां 2b मत ले लेना, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेते हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ए और बी।
विथ रेज द पावर x और y। ठीक है, अब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो k इंटू ए इंटू बी। ठीक है, x और y किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है, बिल्कुल दिया है। ए कह रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में 1 है और बी के रिस्पेक्ट में 2 है, तो ए का पावर 1 ही रहने दो और बी का पावर 2। ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया जरा देखो तो इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अगर हम सिर्फ ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले रेट क्या है? तो पहले रेट है के ए और बी के पावर 2, ये पहले रेट है। और अब कह रहा है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, सिर्फ ए के कॉन्सेंट्रेशन को। तो अब यहां से मान लिए आरटी डैश इक्वल टू के। क्या के चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से? नहीं, पहले हम बता चुके हैं कि के कब तक चेंज नहीं होगा, तो जब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये सारा घटना एक ही टेम्परेचर पर हो रहा है, इसलिए के के बारे में सोचना नहीं है। ए का कॉन्सेंट्रेशन अब 2A हो गया है और बी का वही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अब जो रेट है वो कितना बढ़ जाएगा। तो यहां से आर डैश अपॉन आर, यानी कि सेकेंड बाई फर्स्ट कर रहे हैं, तो के से के क्या हो गया? कैंसिल। अब यहां देखो 2 जो होगा कांस्टेंट है, बाहर होगा, तो यहां पे हो जाएगा 2a बी स्क्वायर अपॉन a बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। तब यहां से देखो आर डैश इक्वल टू 2r, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जब आप ए का डबल किए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डबल हो गया। तो आंसर क्या लिखेगा? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है, ए का जब हम कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां क्या हो गया? डबल हो गया। तो चलो इसको नोट करो जल्दी से। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए तब क्या होगा। तो पहले जो था रेट क्या है? तो पहले आपका रेट है ए इंटू बी का स्क्वायर, ये पहले रेट है जो हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अब ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाए, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट चेंज हो गया। ये हो गया 2a और ये हो गया 2b का स्क्वायर। अब यहां से सेकेंड बाई फर्स्ट करो, कुछ मिल रहा है क्या? तो देखो कुछ ना कुछ यहां पर मिलेगा। तो जब तू सेकेंड बाई फर्स्ट करेगा तो आर डैश बाई आर इक्वल टू 2a अपॉन a इंटू, देखो यहां से 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, और इंटू b अपॉन b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। देखो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है तुमको? तो आर डैश बाई आर इक्वल टू 8, तो आर डैश बाई आर इक्वल टू 8, यानी कि यहां से आर डैश इक्वल टू 8r हो गया। तो आर डैश कब का है रेट? आर डैश है कॉन्सेंट्रेशन जब दोनों का डबल किया गया तब का है। तो पहले से रेट कितना गुना बढ़ गया है? 8 गुना बढ़ गया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। अगर आपने ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से 8 गुना बढ़ जा रहा है, जो यहां पे प्रूफ हो चुका है। नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रेडी है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे फिर हम बताएंगे। हेलो, ट्राई करना है भाई, बैठे मत रहो, ठीक है ना? इतना भी आराम अच्छा नहीं है। चलो ट्राई कर लिया, ठीक है। कह रहा है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, देन राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। कोई रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट ए का ऑर्डर फर्स्ट है, रिएक्टेंट बी का ऑर्डर सेकंड है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन पहला का आंसर क्या सिखाए लिखने के लिए? रेट इक्वल टू होता है के
इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लिखते हैं ना, किसी भी रिएक्शन को देखकर रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन विथ रेज द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए का कितना कह रहा है, तो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर तो 1 रहने दो, और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर तो 2 रहने दो। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। क्लियर हो गया बात, बोलो। अब कह रहे हैं कि व्हाट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ। अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो जो पहले रेट है तुम्हारे पास वो क्या है, के इंटू ए इंटू बी, ये पहले रेट है। लेकिन अब जो होगा पूछ रहा है कि रेट के ऊपर क्या चेंज होगा। आर डैश मान लीजिए के तो वही रहेगा, जब ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देना है यानी कि 2a कर देना है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देना है यानी b/2 स्क्वायर। चलो अब डिवाइड करके देख लो कितना से चेंज हो रहा है। तो सेकंड बाई फर्स्ट यहां से अगर करें तो क्या मिलेगा, आर डैश बाई आर इक्वल टू, सेकंड के लिए देखो क्या है, के इंटू 2a, यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर क्या निकलेगा जल्दी से देखो, तो 1/2 का स्क्वायर यहां से बाहर निकलेगा यानी कि 1/4 और b का स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या होगा, तो नीचे में आपका है k इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अब देखो बड़ा आसानी से k से k कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, मिला क्या आर डैश अपॉन आर इक्वल टू। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/2 अपॉन 1, यही बचेगा ना। आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, आर डैश बाई आर इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर देखो यहां से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/2। तो यहां से फाइनली आर डैश बाई आर इक्वल टू 1/2। तो अब यहां से ध्यान से देखो, आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, तो आर डैश इक्वल टू हो गया 1/2r, आर डैश इक्वल टू हो गया 1/2r। तो आर डैश इक्वल टू 1/2r हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले से आधा हो गया। तो आंसर क्या हो गया कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिड्यूस टू हाफ। यानी कि अगर ये आप काम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल और बी का हाफ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले का आधा हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है इसका बी की वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ। अगर कंटेनर के वॉल्यूम को आधा कर दें तब क्या होगा। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिएक्शन है, क्योंकि मोल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम उसका वॉल्यूम बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ, मोल चेंज होने वाला नहीं है। वॉल्यूम बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, मोल चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम में और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले ये बात को समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी को ध्यान में रखकर आगे हम बढ़ेंगे। तो पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, रेट इक्वल टू के ए और बी का स्क्वायर, ये है पहले। बाद में कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर कंटेनर के वॉल्यूम को हम क्या कर दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ। तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर आधा हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन, इनवर्स। अगर हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो होगा डबल हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो, वॉल्यूम डबल होगा कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो क्या कह रहा है हमसे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ।
अच्छा, सिर्फ ए का वॉल्यूम हाफ होगा कि बी का भी होगा? तो दोनों का होगा, क्योंकि जब भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट एक साथ है कि अलग अलग हैं, तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो एक ही कंटेनर में होंगे। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर ए का वॉल्यूम चेंज होगा तो बी का भी होगा, यानी ओवरऑल सबका वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। तो बताओ ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिख दे? वॉल्यूम अगर हाफ हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन डबल 2a हो जाएगा, और b का 2b का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से 2 बाई फर्स्ट कर लो, 2 बाई फर्स्ट करो, यहां से देखो कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें। तो अगर तुम सेकेंड बाई फर्स्ट करेगा तो क्या मिलेगा? r डैश बाई r इक्वल टू k 2 इंटू, देखो यहां से 2 के पावर 1 2 बाहर निकलेगा, यहां से 2 के पावर 2 बाहर निकलेगा, इंटू 2 के पावर 2 a इंटू बी का स्क्वायर अपॉन, फर्स्ट में देखो तो फर्स्ट में कुछ नहीं, k इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल हो गया, a से a, b से b, क्या मिला तुम्हें? तो r डैश बाई r इक्वल टू 2 दूना 4, 4 दूना कितना हुआ? 8। तो यहां से फाइनली तुम्हें क्या मिला? r डैश इक्वल टू 8r, जो क्या बता रहा है कि जब कंटेनर का वॉल्यूम आप हाफ किए तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ गया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि वॉल्यूम के कंटेनर को, यानी कंटेनर के वॉल्यूम को अगर डबल कर दें तो क्या होगा? तो अगर वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो पहले रेट कितना है? ये थर्ड के लिए पहले रेट है k a b का स्क्वायर, ये पहले है। फिर बाद में रेट क्या होगा? जब कंटेनर का वॉल्यूम डबल करेंगे तब क्या रेट होगा? तो जब कंटेनर का वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो k a बाई 2 b बाई 2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से सेकेंड बाई फर्स्ट करो, देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, r डैश बाई r इक्वल टू k इंटू, यहां से बाहर क्या निकलेगा? 1 बाई 2, यहां से बाहर क्या निकलेगा? 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 4 इंटू a इंटू b का स्क्वायर अपॉन, फर्स्ट वाला क्या है? k a b का स्क्वायर। देखो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, k से k कैंसिल, तो बचा क्या? बचा क्या? अब उसके बारे में सोचो। तो तुम्हारे लिए जो बचा वो बचा r डैश बाई r इक्वल टू क्या बचा? 1 बाई 8, r डैश बाई 1 बाई 8 अपॉन 1। तो यहां से r डैश इक्वल टू 1 बाई 8 इंटू r, जो बता रहा है कि पहले से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 बाई 8 टाइम रिड्यूस हो गया। पहले से रेट ऑफ रिएक्शन 1 बाई 8 टाइम रिड्यूस हो गया। चलो इसको पॉज करके नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप इसको ट्राई करेंगे। हेलो, सीरियसली ट्राई करो, इधर उधर नहीं। हम समझ रहे हैं समय हो गया, पढ़ते पढ़ते थक गया है, तो थोड़ा स्टॉप करके पानी वगैरह पी लो और फिर से ट्राई करो इसको, ठीक है ना? हम कहीं नहीं भागे जा रहे हैं। चलो फिलहाल योगा क्वेश्चन में आते हैं। ट्राई कर लिया है ना? पक्का ना? चलो ठीक है। कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है जब कॉन्सेंट्रेशन Cl2 का डबल कर रहे हैं, एंड 8 टाइम्स हो जा रहा है जब Cl2 और NO दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से मिलता है बच्चों? रेट लॉ से। तो इसका रेट लॉ तो दिया नहीं है, तो हमें जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट लॉ तो हमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू के इंटू, दो रिएक्टेंट है तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को प्रोडक्ट में लिखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पावर क्या देते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो नहीं पता है, तो एक्स वाई मान लो, जो भी मानना है। तो यहाँ पे मान लिए एक्स, यहाँ पे मान लिए वाई, और ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि एक बार डबल हो जा रहा है रेट और एक बार 8 टाइम्स हो जा रहा है, उसके अनुसार लिखते हैं। तो पहले कह रहा है कि जो रेट है वो डबल हो जा रहा है कि NO के पावर x, कब? जब कोल्ड्रिंक डबल हो जा रहा है। तो 2Cl2 के पावर y, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर रेट 8 गुना हो जा रहा है, कब? जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जा रहा है। यही तो कह रहा है ना, ये इक्वेशन नंबर 2।
अब यहां से सेकेंड बाई फर्स्ट करो, देखो कुछ मिल रहा है 8r/2r इक्वल टू, सेकेंड में देखो क्या क्या बाहर निकल रहा है, तो k बाहर तो है, यहां से 2 के पावर क्या बाहर निकलेगा x, यहां से बाहर क्या निकलेगा 2 के पावर y इंटू NO के पावर x इंटू Cl2 के पावर y अपॉन फर्स्ट में देखो क्या बाहर निकलेगा, तो k तो रहेगा ही, यहां से बाहर क्या निकलेगा 1 के पावर x इंटू यहां से बाहर क्या निकलेगा 2 के पावर y इंटू NO के पावर x इंटू Cl2 के पावर y। चलो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल हो गया, r और r कैंसिल हो गया, मिला क्या 4 इक्वल टू 2 के पावर x अपॉन 1 के पावर x। अब जरा तुम खुद बताओ कि 4 इक्वल टू 2 के पावर x अपॉन 1 के पावर x, यानी 2/1 के पावर x लिख सकते हैं। अच्छा, यानी कि 4 इक्वल टू 2 के पावर x लिख सकते हैं। अब देखो ये पावर कब निकलेगा, जब दोनों तरफ बेस बराबर होगा, तो बेस बराबर करो, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 2 के पावर x। पता है तुम्हें फंडामेंटल चीज कि बेस अगर इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाता है, इसलिए x का वैल्यू कितना मिल गया 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना मिल गया 2। अब तुम्हें किसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो अब तुम्हें निकालना है किसका y का। तो y के लिए सोचो क्या करें, y को निकालने का कोई ऑप्शन है, तो y को निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। चलो पहले इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे y के बारे में समझा रहे हैं, फटाफट नोट करो। चलो हो गया। अब y को निकालने के लिए देखो क्या है, ये भी तो एक इक्वेशन है ना, ये भी एक इक्वेशन है, तो इसका यूज करो, मिटा दे इधर। अब देखो हमको क्या चाहिए, इस बार अगर तुम ध्यान से देखो तो कैंसिल क्या हुआ था, तो इस बार कैंसिल हुआ था y कैंसिल हो गया था, 2 के पावर y क्या था कैंसिल था। अब ऐसा इस तीनों इक्वेशन में से सोचो कि एक दूसरे को डिवाइड करने से इस बार x कैंसिल हो जाए, y बचा रहे, तो x कैंसिल हो जाए, दिखाई दे रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो यहां से कर लो फर्स्ट बाई a अगर करेगा तो क्या मिलेगा, तो फर्स्ट देखो क्या है 2r अपॉन यहां पर रेट का मतलब क्या r इक्वल टू, इसके लिए देखो क्या है k इंटू बाहर क्या निकलेगा, तो यहां से बाहर निकलेगा 1 के पावर x NO के पावर x इंटू क्या बाहर निकलेगा, पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लो, देखो यहां से k सही है, इंटू यहां से बाहर क्या निकलेगा 1 के पावर x इंटू यहां से बाहर क्या निकलेगा 2 के पावर y, बचेगा क्या, तो NO के पावर x और Cl2 के पावर y, यही बचेगा ना, ठीक है। अपॉन फर्स्ट वाला क्या है, तो फर्स्ट वाला है k इंटू बाहर क्या निकलेगा, तो 1 के पावर x इंटू यहां से कुछ बाहर निकलेगा 1 के पावर y NO के पावर x Cl2 के पावर y। देखो k से k क्या हो गया कैंसिल, 1x और 1x क्या हो गया कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल और ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 2r अपॉन r इक्वल टू क्या बचा 2 के पावर y अपॉन 1 के पावर y, r से r भी क्या हो गया कैंसिल, तो मिला क्या 2 इक्वल टू 2 के पावर y। अब यहां से काम बन गया, 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 के पावर y, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1। अब y किसका था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो y था Cl2 का और x किसका था NO का, तो यहां से आंसर क्या लिखेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 इज 1, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3। चलो नोट करो जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ हो सकता है बोर्ड थोड़ा बहुत चमक रहा होगा क्योंकि लाइट का इश्यू हम पढ़ देते हैं। फॉर ए रिएक्शन A to B, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A increased by 3 times. Calculate the order of reaction. एक रिएक्शन है जो A से B जा रहा है,
इस रिएक्शन में जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 27 गुना बढ़ जा रहा है। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है। अब इस रिएक्शन को देखकर अगर रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू ए के पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है तो एक ही रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन 27 गुना हो गया, 27 गुना हो गया रेट ऑफ रिएक्शन जब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना गुना बढ़ाया गया, 3 गुना, यानी कि 3a के पावर n। अब यही तो है। अब यहां से सेकेंड बाई फर्स्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 27 रेट अपॉन रेट इक्वल टू के इंटू, यहां से बाहर क्या निकलेगा, 3 के पावर n, 3 के पावर n इंटू ए के पावर n अपॉन यहां पे के इंटू बाहर क्या निकलेगा, 1 के पावर n ए के पावर n। ये कैंसिल, ये कैंसिल, रेट रेट कैंसिल। 27 इक्वल टू क्या मिला, 3 के पावर n। अब देखो 27 को क्या लिख सकते हो, तो 3 के पावर 3 लिख सकते हो और यहाँ 3 के पावर n, n इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3। इस तरीके से बन जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़े यहां से, चलो ठीक है। चलिए आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आप इसको नोट करें और नोट करके ट्राई करें, ट्राई करें, कृपया करके ट्राई करें। चलिए हो गया ना, ट्राई हो गया होगा। ये एक रिएक्शन है, कुछ लोग हो सकता है कि विजिबल प्रॉब्लम हो, क्योंकि लाइट इशू है, तो फिर हम क्वेश्चन को पढ़ देंगे। आप इत्मीनान से लिख लीजिए पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि फॉर रिएक्शन A प्लस 2B प्लस 4C प्रोडक्ट बना रहा है P, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, rate of reaction increase by 8 times, and when concentration of A is double and B is half, rate of reaction increase by 4 times, while only concentration of C is increased by 4 times, the rate of reaction is increased by 64 times. Write the rate law expression and order of reaction. ये था क्वेश्चन। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। अब आप ट्राई कर लीजिए और ट्राई करने के बाद यहां समझिए। तो इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है, तो रेट यानी कि R इक्वल टू के, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को किसमें लिखा जाता है, प्रोडक्ट में। तो A इंटू बी इंटू सी, पावर क्या देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमें नहीं पता है। तो हम मान लिए x y z, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। जब कंटेनर का वॉल्यूम 2 गुना किया गया, जब कंटेनर का वॉल्यूम डबल किया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। एक सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेने दीजिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि डिक्रीज होना चाहिए। 2 सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कंफर्म हो लेने दीजिए। हाँ डिक्रीज होगा, सॉरी यहां पे हम इंक्रीज लिख दिए हैं, डिक्रीज होगा। हाँ चलिए सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, आधा। और बात सही है कि जब भी आप कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो अब जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना घट गया, यानी R/8 इक्वल टू के। और याद कीजिए कि वॉल्यूम डबल हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, आपको बता चुके हैं। तो A/2 के पावर x, B/2 के पावर y और C/2 के पावर z, ये इक्वेशन नंबर हुआ सेकंड। हाँ सभी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा, क्योंकि कंटेनर में A भी है, B भी है, C भी है, तो सभी का वॉल्यूम हाफ होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा जब वॉल्यूम डबल होगा। और अगर कहता कि वॉल्यूम हाफ हुआ है तो सभी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 आपसे कह रहा है डिक्रीज वेट। फिर कह रहा है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड बी इज हाफ,
द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है, कब? तो देखिए ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है, यानी कि 2a के पावर x। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ। बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ रखना है। और सी के बारे में कुछ कह रहा है नहीं, सी जैसा है वैसा ही रखना है, यानी कि सी के पावर जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फिर लास्ट में कह रहा है कि while only concentration of C is increases by 4 times, the rate of reaction increase by 64 times। जब सिर्फ C का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया 4 गुना तो रेट ऑफ रिएक्शन 64 हो गया। तो 64 आर के A के पावर x, B के पावर y और C का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर देना है, 4C के पावर z। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे केमिस्ट्री का काम हुआ तमाम। अब 4 इक्वेशन है, देखिए किसको किससे डिवाइड करें कि यहां से x y z का वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में 4 अननोन टर्म है, x y z और k। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए कुछ ऐसा आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए जो कैंसिल हो जाए। किसको किसको डिवाइड करें कि कैंसिल हो जाए? तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, पहले सबसे सिंपल जो होगा आप यहां से डिवाइड करने का कोशिश करें तो b/2 2a। देखिए यहां पर ये कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, या आप जो होंगे ये कर सकते हैं, फर्स्ट बाई फोर्थ भी कर सकते हैं। तो a के पावर x और a के पावर x कैंसिल हो जाएगा, b के पावर y और b के पावर y भी कैंसिल हो जाएगा, c और c बचेगा। चलिए ठीक है, तो पहला आप एक काम कीजिए, आप पहला काम कीजिए कि फोर्थ बाई फर्स्ट कीजिए। तो फोर्थ बाई फर्स्ट 64 r अपॉन r इक्वल टू फोर्थ में अब देखिए बाहर क्या क्या निकलने वाला है, k a के पावर x चलिए निकाल ही देते हैं, इंटू 1 के पावर x इंटू 1 के पावर y इंटू 4 के पावर z निकलेगा बाहर ना, 4 के पावर z। बचेगा क्या? a के पावर x, b के पावर y और c के पावर z अपॉन फर्स्ट में देखिए k इंटू 1 के पावर x इंटू 1 के पावर y इंटू 1 के पावर z। फर्स्ट में ये निकल जाएगा और बचेगा क्या? तो a के पावर x, b के पावर y और c के पावर z। अब ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल, r से r क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पर ये सोचिए, तो यहाँ पे बचा 64, यहाँ पर बचा 64 और इधर क्या बचा 4 के पावर z। आपको z का वैल्यू चाहिए तो इसको जो है इसके बेस में लाइए। तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, कितना लिख दें 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी 4 का पावर कितना लिख सकते हैं 3, 4 के पावर 3 इक्वल टू 4 के पावर z। तो यहां से z का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। चलिए बात समझ में आ गया, तो z आपने निकाल लिया 3। अब यहाँ पे वीडियो जो होगा हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, अब आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा हिंट हम कर दें, फिर देखो किसको किसको कैंसिल किया जा सकता है। तो देखो एक बार सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर लो, तो सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, a और c के टर्म में आएगा और c में z का वैल्यू तुम निकाल चुका है, पुट करेगा तो यहां से x और y के टर्म में आ जाएगा। फिर किसी और को डिवाइड करेगा तो वहां से x y कैंसिल होकर x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इस चारों को बारी बारी से डिवाइड करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे, अगर नहीं बनेगा तो ठीक है। चलो अगला वीडियो तक का इंतजार करो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।